जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्य वापस ले लिया था और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त आंतरिक समिति ने उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचकर कथित नकदी विवाद की जांच शुरू कर दी। जांच कमेटी के तीनों सदस्य दोपहर 1 बजे आए और 45 मिनट बाद वापस चले गए। नोट कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्य वापस लिया और अब सूत्रों के अनुसार पैनल के 3 सदस्य न्यायमूर्ति वर्मा के दिल्ली स्थित 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित आधिकारिक आवास पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त आंतरिक समिति ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े कथित नकदी विवाद की जांच शुरू की। जांच कमेटी के तीनों सदस्य दोपहर 1 बजे आए और 45 मिनट बाद वापस चले गए। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना के बाद नोटों से भरी 4 से 5 अधजली बोरियां मिलने की जांच के लिए भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इसके साथ ही आंतरिक जांच प्रक्रिया दूसरे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई। इसके निष्कर्ष से तय हो गया कि जस्टिस वर्मा की कुर्सी बचेगी या नहीं। दूसरे चरण में जांच की निगरानी खुद सीजीआई करते हैं। 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी। आग बुझाने गए अग्निशमन कर्मियों और पुलिस कर्मियों को भारी मात्रा में अधजले नोट मिले थे। मीडिया रिपोर्ट और मामले की तूल पकड़ने के बीच प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय से रिपोर्ट देने को कहा। दरअसल देश में न्यायपालिका की आजादी को बनाए रखने के लिए जजों के आचरण और संभावित करप्शन से निपटने के लिए कई नियम और प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये कितनी असरदार हैं और क्या जजों की संपत्ति की सही तरीके से निगरानी हो पाती है? जजों के नैतिक आचरण को देखने भालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साल 1997 में जजों के आचरण की आचार संहिता जारी की, जिसे रेस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ कहा जाता है। ये कोई कानून नहीं है जिसका पालन करना हो, बल्कि सभी जज स्वेच्छा से इसे मानते हैं। इसके तहत जज किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकते। वो अपने परिवार या दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत में जजों को उनके पद से हटाने का अकेला तरीका है महाभियोग। हाई कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग लाना मुमकिन है। हटाने की प्रोसेस को इतना कड़ा बनाया भी इसलिए गया ताकि जज दबावों से दूर रहते हुए निश्चिंत होकर काम कर सकें। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत जजों को पद से हटाने की प्रोसेस तय की गई है। वैसे ये काफी मुश्किल प्रक्रिया तो है, लेकिन अगर जज पर गलत व्यवहार या क्षमता की कमी जैसे आरोप लगे तो ऐसा कदम उठाया जा सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास में 14 मार्च को रात करीब 11:35 पर आग लग गई। इसके बाद अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। दिल्ली उच्च न्यायालय के जज यशवंत वर्मा से जुड़े नकदी बरामदगी विवाद की जांच मंगलवार को शुरू हो गई। सूत्रों ने ये जानकारी दी। समिति में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश GS संधावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया समिति के तीनों सदस्य न्यायमूर्ति वर्मा के 30 तुगलक क्रिसेंट स्थित आधिकारिक आवास पहुंचे। उन्होंने कहा कि तीनों जज करीब 30 से 35 या 40 मिनट तक न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के अंदर रहे और जांच किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।